नमस्कार मित्रों, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों तरह के क्वेश्चन सही हो जाते हैं और हमसे एग्जाम्स में गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज वो हम थोड़ा सा डिफरेंस सीखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बने रहिए आखिरी तक, लास्ट तक इस वीडियो को देखना सभी लोग, और लास्ट तक बने रहना, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। होता क्या है कि कुछ चीज़ें शुरुआत में अच्छी होती हैं, कुछ बीच में अच्छी होती हैं, कुछ लास्ट में अच्छी होती हैं। तो अगर आप लोग लास्ट तक पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोगों ने उसको जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करी तो सिर्फ आप देख सकेंगे, कभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से उसकी तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप उसको आराम से देखिए, जैसे जैसे वीडियोस चल रहे हैं वैसे वैसे देखते रहो, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश मत करो, जब टाइम हो तब देखो। ठीक है, ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट यही है कि आप जब आपके पास समय हो तब आप देखें और अच्छे से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें बाद में अपने क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे भी आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं। आई एम श्योर कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ले करके, वो आज सब दूर हो जाएंगी। और जो आज तक आपने पढ़ा है कुछ वो तो ठीक है, और उसके बाद कुछ हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा भी सीखने को मिले। एक्स्ट्रा सिर्फ उतना ही जितना आपके एग्जाम्स में आता है। एग्जाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे हम, जितना एनडीए सीडीएस एसएससी प्री मेंस तक में जितना पूछा जाता है सिर्फ हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो हेडिंग डाल लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बात और, जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसके पीछे प्रेजेंट परफेक्ट का एक लेक्चर हमने बनाया था, उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये पूरे टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमन एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि हमने एक बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी टेंस को हम समझें कैसे, तो इसी प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने परफेक्ट में पढ़ा था बहुत ध्यान से समझना। पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट वो है जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख रहे हैं, जो चीज़ मेरी आंखों के सामने है। परफेक्ट क्या है? जहां पर किसी काम का पूरा होना पाया जाता है, मतलब वहां पर काम का कंप्लीशन होता है। परफेक्ट, ये सारी बातें हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके थे। लेकिन जो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, आज इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीशन। इसको आप एक शब्दों में और कह सकते हैं, मीन्स फिनिश अनफिनिश। फिनिश्ड अनफिनिश्ड। ठीक है, तो एक ऐसा काम जो कि फिनिश हो चुका है उसको आप परफेक्ट में बनाएं। वो पास्ट का परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर का परफेक्ट हो सकता है। कोई काम अनफिनिश है, जारी है, पास्ट में जारी हो सकता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, कहीं पर भी, वो कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है। चलिए इसको समझते हैं बच्चे हम लोग कि जैसे कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू हुआ और वो शुरू हो करके प्रेजेंट तक तो आएगा ही आएगा बेटा। अगर कोई काम पास्ट से प्रेजेंट तक आया है तो वो परफेक्ट की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अगर कोई काम प्रेजेंट में हमने शुरू किया करना, जैसे राइट नाउ मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है कि ये काम मैंने स्टार्ट किया और अभी मान लो अभी मैंने स्टार्ट किया और ये काम अभी क्या है, जारी है। अब जारी है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन में रहेगा, और जैसे ये खत्म हो जाता है तो ये परफेक्ट की कंडीशन में आ जाता है। इस बात को समझना कि कोई काम अगर किसी पॉइंट पे शुरू हुआ और अगर वो जारी है तो वो कॉन्टिन्यूअस की जारी मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है। सपोज आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ,
अभी मैंने पढ़ाना ख़त्म नहीं किया है। आई हैव टॉट, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि मैंने अभी मार्कर वगैरह अगर मैं रख दूँ तो ये कंडीशन हो जाएगी आई हैव टॉट, मीन्स मैंने पास्ट में शुरू किया पढ़ाना, अब मैंने क्या कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। लेकिन अगर मैं अभी भी मैं पढ़ाना जारी रख रहा हूँ, अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो अभी कॉन्टीन्यूअस की कंडीशन है। कौन सा कॉन्टीन्यूअस? चूँकि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट में कोई काम जारी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि अगर इस समय की हम बात करें, इस समय हम लोग अपने कमरे में, अपने हॉल में, अपनी बालकनी में मान लो बैठे हुए हैं। आजकल तो बारिश हो रही है, ठीक है, तो हमने देखा कि बारिश हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ मेरी आंखों के सामने हो रही है और अभी भी वो बंद नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, ना कि इट वॉज रैनिंग, ठीक है। हाँ, इसी बात को अगर आप कल बताओगे कि भैया कल बारिश हो रही थी, तो आप बोलोगे इट वॉज रैनिंग यस्टरडे। तो वही सारी बातें हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ तक प्रेजेंट में आए, तो पास्ट से प्रेजेंट में आए तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट, और इस प्रेजेंट से अभी भी कोई भी काम जारी है तो वो उसका कॉन्टीन्यूअस हो गया, वो उसका कॉन्टीन्यूअस, और यहाँ तक आ गया तो वो उसका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो यहीं से प्रेजेंट परफेक्ट बना है बेटा, यहीं से क्या बना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी भी कोई काम जारी है, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। किसी भी पॉइंट को पढ़ने से, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उसका बेस क्लियर हो जाए तो वो सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। आ गई बात समझ में? समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, ना कि हम कोशिश करें कि सिंस फॉर लगा हो तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। उससे बेहतर ये है कि पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक। तो इतना मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। अब हम लोग कुछ और सीखते हैं आगे। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि कोई काम पास्ट में शुरू हो, तो पास्ट में शुरू होगा तो वो पता कैसे चलेगा कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ है? तो वो पता चलता है हमें टाइम से। तो टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर और सिंस, टाइम हमको दिए होते हैं, ठीक है। फॉर के साथ हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग ड्यूरेशन भी बोलते हैं। अभी मैं ड्यूरेशन भी बता दूंगा बेटा कि ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। और सिंस के साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनिश्चित समय और निश्चित समय, ठीक है। लेकिन पॉइंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर की जब बात की जा रही है तो फिर वो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। निश्चित, और हमें नहीं पता कि क्या निश्चित क्या अनिश्चित, इसको कैसे समझें? चलो आओ समझते हैं इसको। जैसे कि एक टाइम है बच्चा, एक टाइम है, मैंने कहा कि 2011 और 2020, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको पता है कि हमको पर्टिकुलर ईयर की बात की जा रही है। तो ये सारे पॉइंट जो हो गए ये तो सिंस के हो गए, लेकिन इनके बीच में जो समय काल है, जो ड्यूरेशन, उसी ही ड्यूरेशन बोलते हैं। ड्यूरेशन कितने समय का है? 9 ईयर्स का। तो दो निश्चित समय के बीच में जो समय अंतराल होता है उसको ही हम लोग ड्यूरेशन बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? सेम इसी प्रकार से, इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मान लो 2 बजा हुआ है और यहाँ पर 6 बजा हुआ है। तो अगर आप किसी से बोल रहे हो कि 2 बजे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 6 बजे से वेट कर रहा हूँ, तो वो कंडीशन आपकी सिंस की कंडीशन हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैं 4 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, 4 घंटे से, तो वो कंडीशन आपका ड्यूरेशन। तो बात समझ में आपको आ गई कि अगर दो निश्चित समय हैं, उनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो हमारा क्या होता है?
ड्यूरेशन मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो हम लोग कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में। चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें सिंस को कब कब हम यूज कर सकते हैं बच्चे, जैसे कि अगर हमने कहा 2008, कोई भी ईयर का नाम हो गया। अब जैसे ईयर्स, सिर्फ ईयर्स लिख रहे हैं, सिर्फ ईयर्स लिख रहे हैं, ईयर्स कौन सी ईयर है हमें नहीं पता, तो वहाँ फॉर लगाओ। 2008, 2009, 1988, ऐसे हम ईयर्स को अगर बता देते हैं तो सिंस लगाओ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सेकेंड नंबर हमने यहाँ लिखा, हमने कहा जनवरी, फिर हमने कहा फेब, मैंने कहा मार्च। अगर हम मंथ के नाम बता देते हैं तो सिंस लगाओ, और अगर हमने कहा 2 महीने 3 महीने, सिर्फ हम मंथ्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा मंथ है, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ फॉर का यूज़ करें। फिर थर्ड कंडीशन ये है बच्चा कि फिर मैंने कहा कि मंडे, ट्यूसडे, और ऐसे मैंने दिनों के नाम ले लिए, तो ये एक निश्चित समय हो जाता है। बट अगर हमने ये बोला कि अगर हम सिर्फ डेज बोल रहे हैं कि भैया मैं 2 दिनों से, 3 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कौन से 5 दिन 10 दिन की बात कर रहे हो हमें नहीं पता, तो हम उसके साथ फॉर लगाएंगे। लेकिन हमने कहा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मैं संडे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो वो कंडीशन हमारी सिंस की हो जाती है, ठीक है। और चीज़ें हैं, जैसे फिर हमने कहा कि ओ क्लॉक, या अब हम कभी कभी PM या AM लिख कर भी हम दे देते हैं 2 PM, 3 PM, 8 AM, तो वो भी हमारा निश्चित समय होता है, मीन्स आर, घंटे, ठीक है। अगर वो निश्चित है तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और अगर सिर्फ हम आवर्स की बात कर रहे हैं, कौन से आवर्स की बात कर रहे हैं, कौन से घंटे की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। इतनी सारी बातें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम कभी कभी निश्चित समय के लिए, जैसे अगर ऐसे जैसे कि बर्थ की बात आ जाए, भाई जन्म तो आपका एक ही बार हुआ होगा, सिंस बर्थ आपका ये बोला जा सकता है चाइल्डहुड, ठीक है। और ये भी हो जाता है कि किसी की डेथ की में आप बता रहे हो कि जैसे किसी ने कहा कि अंकल्स डेथ, सिस्टर्स मैरिज, ठीक है, फ्रेंड्स मैरिज, कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की मैरिज से जानता हूँ, तो सिस्टर की मैरिज तो एक ही बार हुई होगी, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ, मैं अपने जन्म से यहाँ पर रह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंस के साथ यूज़ करी जाती है। क्लियर हो रही है बेटा बात? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ें अच्छे से। ये चीज़ें अगर आप समझ लो, जो मैंने आपको भी ग्राफ के थ्रू बताया है, अगर उस ग्राफ को ही समझ गए तो ये सब चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफ ही सफिशिएंट है। थोड़ा दिमाग लगा लो कि कौन सा समय ऐसा हो सकता है जो पॉइंट हो सकता है। सिंस स्कूल टाइम एक ही होता है, सिंस कॉलेज टाइम भी एक ही होगा, ठीक है, कि कॉलेज टाइम से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ या समथिंग ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, और अपना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की तो वो डिस्कस कर लें। बच्चे, आप लोगों का एक पेड लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, अब पेड वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग पेड लेक्चर और पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, शुरू से आखिरी तक अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं विद मतलब टेंस का पहला चैप्टर से ले करके और लास्ट में नरेशन तक, अगर सारी चीज़ें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, फ्रेसेस, अगर आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम्स में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्री मेन सब में अगर जो पूछा जाता है, अगर वो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं और मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आता है, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है। मेरा व्हाट्सएप नंबर
इस पर आप मुझे अपना नाम, ठीक है, अपने नाम के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप मुझे 8299369410 इस पर मुझे आप मैसेज कर दें। देखो कॉल मत करना, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना अपना नेम, कोर्स, किस कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ इतना सफिशिएंट है, ठीक। तो और हाँ, अपने ही नंबर से आप मुझे मैसेज करना। इन केस अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, कुछ है, तो आप किसी दूसरे के उससे करते हो इन केस, तो आप अपना फिर उस कंडीशन में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख देना, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर हो वो जरूर लिख देना। वैसे तो आप अपने ही नंबर से करोगे और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख दो कि ये मेरा, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है बेटा, लाइव क्लास रहेगी, बेटा। और लाइव क्लास के साथ साथ आपको उसमें कुछ अपलोडेड वीडियो भी मिलेंगे, उसमें सीन होंगे, अब व्यूज़ भी ज़्यादा होंगे उसमें, कि आप आराम से, अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो बाद में देख सकें, लेकिन लाइव क्लास आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप लोग, कि जब आप लोग अपना नेम और कोर्स दें, मतलब व्हाट्सएप पे, तो आप अपनी एक दो टाइमिंग जरूर रख देना कि सर मुझे इस टाइम पे बैच अगर मिल जाए तो मेरा नेट ज़्यादा बेहतर काम करता है, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्री होता हूँ, या जो भी है। तो अपनी एक टाइमिंग जरूर दे देना, 1 से 2-3 टाइमिंग, मॉर्निंग, इवनिंग तक की, नाइट तक की, जो भी आप टाइमिंग देना चाहो 2-3 टाइमिंग दे देना। तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान ये हो जाएगा कि मैं आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा बैच बना लूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो अभी एयरफोर्स, एसएससी की, सीपीओ के जो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो मुझे आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। गारंटी लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ने के बाद इंग्लिश का पेपर ख़राब नहीं होगा, ये बात की गारंटी है, और सभी पूरे सिलेबस की। और हाँ, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में आपको आपके ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। वो ऐप बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि वो ऐप किस नाम से है, और आपको उस ऐप पे जा करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और कोर्स को बाय करना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे, इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए, आप लोगों की सपोर्ट ही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा कि हरि सोहित फॉर द लास्ट 10 years। ऑप्शन है has been knowing, बी ऑप्शन है had been knowing, सी ऑप्शन है has known, एंड डी ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है, इसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हरि इज लिविंग इन कानपुर सिंस 2000, या ऐसे कर 1990। हरी इज, तो ये कॉमन एरर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन। ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं, और कॉमन एरर के रूप में। तो जैसे कि दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये है बच्चे
कि आप लोग इस पॉइंट को आप देखोगे सबसे पहले कि मुझे फॉर लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से आपके पास कॉन्टिन्यूअस में या तो ए आंसर है या तो बी आंसर है, ठीक है। पहली चीज़ कॉन्टिन्यूअस में जाते हो, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ सोचो, क्या इसके आंसर ए और बी हो सकते हैं? देखो बी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी का पास्ट परफेक्ट है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब एक पास्ट इंडेफिनिट की कोई कंडीशन ऑलरेडी दी गई हो। ये बात को याद रखना, कभी सिंगल सेंटेंस में कभी हैड प्लस V3 का फॉर्म का यूज़ कभी मत करना, ठीक है। अच्छा, अब बचा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, ये होगा नहीं। अच्छा देखो क्यों नहीं होगा, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। आखिर ये बात है कि आखिर न्यू क्यों नहीं हो सकता। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट। अब अगर कोई काम पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में खत्म हो जाए तो फिर यहां पर तुम सिंपल पास्ट का यूज कर लो। लेकिन अगर कोई काम पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट तक खत्म हुआ करके तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है क्या पहले वाले क्वेश्चन में कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, वो 10 सालों से उसे जानता है, तो 10 साल का ड्यूरेशन उसने कंप्लीट किया, पास्ट के 10 साल, इसका मतलब वो उसको अभी भी जानता है। अगर वो उसको अभी भी जानता है तो आज से मिला करके उसके 10 साल वो होंगे, ठीक है। आज मिला करके तो वो पास्ट में 10 साल पहले उसके पास गया होगा, ठीक है। या ये तुम कह सकते हो कि शी या हरी न्यू सोहित 10 ईयर्स एगो। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि उसको 10 साल पहले से वो जानता है। तो अगर वो 10 सालों से जानता है तो अगर वो इसको यहाँ मिला तो यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट तक आने में उसको 10 साल लग गया। तो पास्ट से कोई चीज़ प्रेजेंट तक आई है तो परफेक्ट तो बनेगी बनेगी, लेकिन परफेक्ट बनेगी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि फॉर और सिंस के साथ हम हैज़ बीन हैव बीन के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो क्या यहाँ भी यूज़ होगा? तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। उसका हम रीज़न समझते हैं, इसका आंसर सी होगा। इसका रीज़न समझ लो बेटा, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स का मतलब समझे, ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं करती हैं। ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं करती है। एक्शन का मतलब जैसे कि कौन कौन सी वर्ब हो गई, जैसे कि थिंक, लुक, सीम, अपीयर, नो, ट्रस्ट, बिलीव, लाइक, लव, फील, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो आपके सेंस से काम करती है, ठीक है। अगर आप किसी को जानते हो तो क्या आप किसी को दिखा पाओगे? आप कोई चीज़ सोचते हो तो क्या किसी को दिखा पाओगे? मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, तो क्या मैं आपको दिखा पाऊँगा? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ गति में होना। कॉन्टिन्यू, जैसे आई एम टीचिंग तो मैं आई एम स्पीकिंग, ठीक है। आई एम फाइटिंग, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें, इसको आप करते हुए किसी को दिखा सकते हो, ठीक है। आई एम बीटिंग, तो इसको आप दिखा सकते हो किसी को करते हुए। लेकिन वो वर्ब्स जिसको आप दिखा नहीं सकते हो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, अरे पर कर रहा हूँ, दिखाओ कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। मैं तुम्हें फील कर रहा हूँ, नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ये सब महसूस करने वाली चीज़ें हैं। प्रीफर हो गया, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि अगर इनको हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं तो आखिर हम क्या करें फिर? तो हमें एक चीज़ पता है कि पास्ट से प्रेजेंट तक तो हम आए, पास्ट से प्रेजेंट तक तो हम आए, तो परफेक्ट तो हो ही गया। अब उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो, आप इस चीज को नोट कर लेना बच्चे, कि प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस को ज़्यादातर केस में, ऐसे केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो। सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, सभी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादातर केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हरी इज लिविंग इन कानपुर। अगर ये सिंस 1990 नहीं लिखा होता, सिंस 90 का मतलब है कि वो 1990 से आज तक, मान लो आज तक 2020 चल रहा है, तो आज भी रह रहा होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ, चूंकि हम सिंस 1990 का मतलब है कि वो पास्ट से प्रेजेंट में आया होगा, ठीक है, तो अब यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो यूज कर नहीं सकते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो रह रहा है कानपुर में। अगर सिंस हटा दें यहां से तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, हरी इज लिविंग इन कानपुर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सिंस 1990 लगा देते हो तो फिर ये गलत हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहां पर आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो हैज लिव्ड लिख दें, अगर इन केस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हरी हैज लिव्ड। इसको दो तरह से आप बना सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो हरी हैज लिव्ड भी लिख सकते हो, और इसी क्वेश्चन को आप सही करके हरी हैज बीन, दोनों ही सही। तो इससे होता क्या है कि अगर कभी फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं और सपोज वहां पर सिंस फॉर से दिया गया है और अगर वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप हरी हैज लिव्ड या प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं। इतना नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। अब देखो स्टूडेंट से गलतियां कहां पर हो जाती हैं, कहां पर गलतियां हो जाती हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि सोनम सलमान सिंस चाइल्ड। ऑप्शन ए loved, option B has loved, option C had been loving, and option D एक क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग बेटा सॉल्व करें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सोनम is studying since morning, और इसको हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दिया। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री मेंस में इसी तरह के। ऑप्शन ए नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन बी studied, option C had studies, has studies, and option D had been studies। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें ये देखा कि सबसे पहले हमें, अगर हम रट के जाते हैं कि सिंस फॉर कभी भी दिखेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें लगाना है, ऐसा कुछ है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस एसएससी एनडीए सीडीएस में प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देख लेना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जो ये क्वेश्चंस आए ना। और वहाँ पर आप पढ़ के सही जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होने की वजह से आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। फेल हम अपनी गलतियों से होते हैं, ना कि कम नॉलेज की वजह से। उतना तो हम पढ़ ही लेते हैं 4 महीने में जितने से एग्जाम्स हमारे क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सही चीज़ें पढ़ें, सही चीज़ें, तो हम फेल नहीं होंगे। बस बात ये है। तो सही चीज़ें पढ़ने के लिए सही टीचर और सही मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, अपना समय ना बर्बाद करो इधर उधर, सही जगह सही प्लेस पर सही जगह एडमिशन लो, कम समय में जल्द से जल्द पढ़ करके नौकरी लो, यही आपका टारगेट होना चाहिए। होता क्या है बेटा, जब ज़्यादा लंबी पढ़ाई हो जाती है तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हमारा पैशन कम हो जाता है। अपने पैशन को कम ना करो, जल्द से जल्द नौकरी लो और आगे बढ़ो। और वो तभी पॉसिबल है जब आप सही चीज़ को और सही लोगों को आप सेलेक्ट करोगे। अब आप लोग सब 18-18, 20-20 साल के हो, अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सोनम सलमान सिंस चाइल्डहुड, सिंस देखा हमने, मेरे दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले आएगा। अब हमें ये चारों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो दिया नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस तो हमको पता चलता है, तो कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको आंसर कर दें, अगर जो इसको आंसर नहीं करेंगे वो इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी इन दोनों को आंसर इस कंडीशन पे तो नहीं करेगा मेरे से पढ़ने के बाद। और मेरे हिसाब से आपने आंसर सही लगा लिया होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। जब हम सिंपल पास्ट का वीडियो पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसको कि ये कब सही हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इसकी बात करते हैं, सोनम इज स्टडिंग में भी लोग नो इम्प्रूवमेंट भी लगा सकते हैं, तो जो नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे वो गलत है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग वो सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह जो थी वो पास्ट हो गई। अगर ये सिंस मॉर्निंग ना लिखा होता तो इज स्टडिंग सही होता, ठीक है। इसकी बात करते हैं, स्टडीड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट है इस कंडीशन में, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर अगर इसको और ज़्यादा बनाना होता, हालांकि मैंने इसको पैसिव बना दिया है, एग्जाम्स में ऐसे आएंगे स्टडिंग, तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हैज स्टडीज। तो बात समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो अभी रिसेंटली पूछा गया था और कई बार रिपीट हुआ है, उसको हम लोग और देख लेते हैं। कि ये 4 ऑप्शन है, जरा देखो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वर्ब तो काम कर नहीं रही है, ठीक है। अब हमें सिंस हमने देखा, ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को लेकर के, उन्होंने हमेशा इस आंसर को पुट किया है यस्टरडे की वजह से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर सिंस ना लगा होता, सिर्फ यस्टरडे लिखा होता, तब ये सी आंसर इसका सही होता। लेकिन चूंकि सिंस लिखा है, सिंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ पास्ट से प्रेजेंट तक आ रही है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पास्ट से प्रेजेंट तक आ रही है तो वो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट जुड़ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये गया, ये गया। इज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई चीज़ पास्ट से आ रही है, तो ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट का। देखो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब बी की बी, बीइंग, बीन, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अगर आप वही सारी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें तो नहीं हम अभी क्लियर कर पा रहे हैं आपको, लेकिन ये बीन क्यों आता है ये भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये बीन क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एनडीए और एसएससी दोनों में ये रिपीट, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पैटर्न पे ही की जगह कोई नाम आ गया होगा वो एक अलग बात है, पैटर्न ऐसे ही रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जो पेड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकता हूँ, मेरे पास वो कंटेंट और मेरे पास वो तरीका है जिससे आपको इंग्लिश बहुत ईजिली समझ में आती है, तो आप मेरे
चैनल को सपोर्ट करें और मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। आप लोग अपना नंबर मेरे नंबर पर सेंड करें और जैसा कि मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।